क्या ईरान अब अमेरिका पर सीधे हमला करने वाला है? जैसे अमेरिका और इजराइल ने खमनेई को टारगेट कर उनका खात्मा किया, क्या वैसे ही ईरान के टारगेट पर अब ट्रंप है? अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट कुछ यही दावा करती है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया पर बड़ा हमला कर सकता है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। ईरान की सत्ता संभालने के बाद जूनियर खमनेई ने पहली बार बयान जारी किया है और अमेरिका से अपने शहीदों का बदला लेने की कसम भी खाई। मुश्तबा ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हमारे पास दूसरे सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। तो क्या ईरान अब मिडिल ईस्ट पर अमेरिका बेस को नहीं, सीधे अमेरिका को टारगेट करेगा? लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान ये काम करेगा कैसे? ईरान से कैलिफोर्निया की दूरी है करीब 12,000 किलोमीटर और ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो सीधे 12,000 किलोमीटर दूर जाकर मार कर सके। ईरान के पास सेजिल और खैबर खुर्रम शहर जैसी कई खतरनाक मिसाइलें, इनसे वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है और कई मिसाइल तो अब तक उसने बचा कर रखी है, लेकिन इनमें से सभी मिसाइलों की रेंज 2,500 किलोमीटर तक ही है। ऊपर से ईरान के अमेरिका के आसपास सैन्य बेस भी नहीं है, जिससे अगर सैन्य बेस होता तो वहां से वो अटैक कर सकता था। यानी सीधे मिसाइल से अमेरिका पर हमला करना ईरान के लिए मुमकिन नहीं। जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार है ड्रोन। ड्रोन के सहारे भी वो मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल में बड़े बड़े एयर डिफेंस तक नाकाम कर रहा है। बहुत से ऑयल डिपो तक पर हमले ड्रोन से किए और अमेरिका भी ईरान के शायद ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहा है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है, उसके पास शाहिद है, आरश जैसे खतरनाक ड्रोन, लेकिन इन ड्रोन की भी रेंज 2,000 से 2,500 किलोमीटर तक की है। मतलब कोई भी ईरानी ड्रोन सीधे 12,000 किलोमीटर दूर टारगेट नहीं कर सकता है। ईरान समंदर में भी खूब ताकत दिखा रहा है। ईरान के पास करीब 100 युद्धपोत बताए जाते हैं, जिसमें 50 को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया है। जो 50 वॉरशिप है उनका अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपने युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जो हर तरफ से ईरानी खतरे को नाकाम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अमेरिकी जमीन पर हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। उसके पास कोई तो ऐसा इनपुट या जानकारी जरूर होगी। खबर है कि FBI की चेतावनी कैलिफोर्निया के लिए। अलर्ट में कहा गया है कि ईरान की योजना जहाज से ड्रोन हमले करने की। हमले के समय और टारगेट के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना कहा है कि FBI ने फरवरी में अमेरिकी तट पर जहाज देखे जाने का दावा किया। उस जहाज में ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश हुई। अलर्ट को लेकर ट्रंप से सवाल हुए तो उन्होंने कहा, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन इस वक्त कैलिफोर्निया में ऑस्कर अवार्ड्स चल रहे हैं, समारोह चल रहा है। 15 मार्च को लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स का ऐलान होगा, तो क्या ईरान ऐसे वक्त में ही अमेरिका पर हमला कर सकता है ताकि उसका असर और दहशत पूरी दुनिया में मचे? खबर है कि ईरान दरअसल जहाज के जरिए एक साथ बहुत से ड्रोन दाग सकता है, लेकिन जहाज के जरिए ईरान हमला करेगा कैसे? तो इसका जवाब मुश्तबा खमनेई के उस ऐलान में छिपा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द ही हूती विद्रोहियों का साथ भी लेने वाला है। यमन के लड़ाके हूती विद्रोही समंदर में हमले और लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। वो अमेरिका से लेकर कई देशों के जहाज को समंदर में निशाना बना चुके हैं। उनके लिए अमेरिका या उनके सहयोगी देशों के जहाज को टारगेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो क्या हूती विद्रोही और ईरान के कुछ जासूस समंदर के रास्ते कैलिफोर्निया के आसपास पहुंच सकते हैं और फिर वहां से ट्रंप या ऑस्कर जैसे अवार्ड समारोह को टारगेट कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले ईरान ने खाड़ी को खून से भर देने की धमकी दी। जंग के बीच ईरान ने समंदर में हमले बढ़ा दिए। ईरान ने अमेरिका के कई जहाजों को समंदर में उड़ा दिया। फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। एक का नाम सेफसी विष्णु और दूसरे का नाम है जेफायरोस। टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक दोनों पर 4 लाख बैरल तेल था। सेफसी विष्णु अमेरिकी कंपनी का जहाज बताया जा रहा है। 2007 में बनाया गया सेफसी विष्णु एक क्रूड ऑयल टैंकर है। PTI के मुताबिक ईरान ने सुइसाइड बोट से US का तेल टैंकर उड़ा दिया। यानी एक बोट जिसमें बारूद था, उस बारूद से भरी बोट अमेरिका के शिप से टकरा दिया, जिसके बाद वो शिप उड़ गया। अब कई कंपनियां इस रूट से अपने जहाज को भेजने से बच रही। दावा है कि भारत के अभी भी 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं।
इधर पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन को फोन लगाया। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर उनसे चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और नागरिकों की हो रही मौत, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हो रहा है, उस पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, अभी सबसे जरूरी यह है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, वो सुरक्षित रहें, साथ ही सामान और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। पीएम ने कहा, भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। ये भारत का रुख होता है कि भारत किसी की तरफ नहीं, जंग ना हो, भारत